हमारे यहाँ ये भी तो होता है ना फवाद साहब, जब अपोजिशन में होते हैं तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाया जाता है, जब हुकूमत में होते हैं तो फिर आप साथ साथ होते हैं, एक पेज पे रहते हुए तारीफें भी की जाती हैं। खैर, अब नून लीग की तरफ से खबरें आ रही हैं मजामती बयानिया अपनाएंगे, 2017 वाली पोजीशन पे जाएंगे, तो क्या दोनों जमातें अब एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया को लेके आगे बढ़ेंगी, जबकि मुकाबला तो सियासी जमातों में होना है? हमारे यहाँ हम तो कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया ना चाहते हैं ना कुछ। मैंने अभी आपके प्रोग्राम में 5 दफा ये बात कही है कि हम तो एस्टेब्लिशमेंट के और इदारों के साथ चलना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि वो अपनी पॉलिसीज को अवाम की ख्वाहिशों के मुताबिक ढालें। देखिए, दूसरी बात यह है कि अपोजिशन में होते हैं या वहां पे होते हैं, ये तो इदारों ने सोचना है कि उन्होंने अपना रोल जो है वो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाना है कि लोग असल फैसला, पहले ही होता था फैसले वो करते थे, मीडिया वगैरह इतना नहीं था, पता नहीं चलता था। अब पता चलता है हर फैसला कहाँ पे, बंद कमरों के फैसले कहाँ पे हो रहे हैं, कौन जिम्मेदार है, कौन कर रहा है, उसकी वजह से होता है, मामलात होते हैं। तो ये फैसला तो उन्होंने खुद करना है ना, लेकिन जब तक उनका रोल है, हम 12 इदारों के साथ चलना चाहते हैं। अच्छा, और कल इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ को सजा दिलवाने में एक अहम शख्सियत ने किरदार का उन्होंने जिक्र किया। ये वही बात है जो नून लीग का बयानिया है, क्या हम इसे तहरीक इंसाफ का एतराफ समझे फवाद साहब? बिल्कुल भी नहीं। जो इमरान खान, देखिए, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर बात को कोट कर दिया जाए तो कुछ भी ऐसा लगेगा। जो खान साहब ने बात की थी, इमरान खान ने बात की थी, वो ये कही थी कि जो पैनामा केस में जो तफ्तीश थी वो मुमकिन ही नहीं था कि वो इतनी कम्प्रिहेंसिव होती और इतनी अच्छी। और अब भी अगर आप गौर करें, इमरान खान बार बार ये बात करते हैं कि इदारे जो हैं वो अगर एहतसाब के अमल में और इनके ऊपर मदद करेंगे तो पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी एक जो इस वक्त पाकिस्तान से जो मनी लॉन्ड्रिंग है स्पेशली, उसको रोकने में इदारों का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इमरान खान इसके हामी है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए इदारों का किरदार होना चाहिए। और उस वक्त भी जो नवाज शरीफ की सजा थी या जो तफ्तीश थी वो बिल्कुल मेरिट के ऊपर हुई थी। 3.5 साल तो ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला, उसके बाद ये ट्रायल कोर्ट में चला। ओपन एंड शट केस है, हर आदमी को पता है, इवन फील्ड डिपार्टमेंट, इसमें कौन सी कोई ऐसी छुपी हुई बात है कि नहीं वो साबित करने वाली बात है। अभी भी नवाज शरीफ कहाँ मीटिंग्स कर रहे हैं, उनकी फैमिली कहाँ है, मरियम नवाज कहाँ रहती है। अब सुना है कि कोई अंदर किला शिला ले रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे सारे पाकिस्तानी पहुंच जाते हैं, रोज उनको दोबारा बोलिए जरा इसी पे, क्योंकि इसी पे इलेक्शन के शेड्यूल के हवाले से और लीगल कवर के हवाले से गुफ्तगू करते नजर आ रहे हैं हमें। लीग के रहनुमा क्या कहते हैं ख्वाजा आसिफ, जरा ये सुन लेते हैं। नवाज शरीफ साहब तो हमारा इंतजार कर रहे हैं ना कि हम उनको जो लीगल कवर को ऐसा प्रोवाइड करें, जो उनके साथ नाइंसाफी हुई है, इंसाफ की उनको गारंटी दें कि हम यहाँ पे हुक्मरान हैं, पर हमारी हुक्मरानी के दौरान जो है वो ये नहीं कि कानून को तोड़ा मोड़ा जाए या अदलिया से कुछ खुदा न खास्ता जो है वो फेवर ली जाए, जिस तरह माजी में होता रहा है। तो ये इस किस्म की सिचुएशन से हम जो है ना जरा थोड़ा सा मोहतात हैं, जिसकी वजह से डिले हो रही है। जी फवाद साहब, इस पे क्या कहिएगा? ये लीगल कवर अगर जिसकी बात कर रहे हैं ख्वाजा से गुफ्तगू कर रहे हैं या जावेद लतीफ साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, ये आप लोगों के लिए काबिल कबूल है? देखिए, बात यह है कि अब तक जिस तरह कानून को तब्दील करके 1100 अरब रुपए का बेनिफिट दिया गया, जिस तरीके से ये ख्वाजा आसिफ खुद भी आपको पता ही है कि बतौर वजीर दफा, वजीर खारजा दुबई की कंपनी से पैसे लेता रहा, और ये सारे लोग बुनियादी तौर के ऊपर तो एक डाकुओं का एक ग्रोह है जिसके सरगना नवाज शरीफ है और वो बाहर बैठा हुआ है। अब ये कहते हैं कि ऐसे हम सुप्रीम कोर्ट को भी, अदालतों को भी और कानून को इन्होंने मोड़ लिया है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा तारीखी फैसला दिया है जो मीडिया पे तो इतना नहीं चल सका। उन्होंने कहा ये जो सारी ये बरियत हो रही है, ये भी बरियत नहीं है। उन्होंने कहा आपको कोर्ट्स में जाना पड़ेगा, अदालतों का ये फर्ज है, और सुप्रीम कोर्ट ये नैब का केस भी सुन रही है कि वो इन लोगों को ट्रायल कटहरे में लाएं और इनके केसेस के मेरिट्स के ऊपर फैसले होने चाहिए। टेक्निकल जस्टिस मांग रहे हैं ये लोग, ये कह रहे हैं हमारे पैसे जो हम बाहर ले गए हैं वो आप भूल गए और हम दोबारा शुरू करें। ये NRO 2 यही है ना, इस पे इमरान खान तो कभी नहीं मानेंगे। और ये नवाज शरीफ ने वापस नहीं आना, अभी लग यही रहा है। हम तो चाहते हैं वापस आए, हम तो चाहते हैं वो यहाँ पे आए, अपने केसेस भी फेस करें और हम भी जरा देखें कि वो किस पानी में।
अच्छा, तो वो तो तैयारी कर रहे हैं फवाद साहब। मरियम नवाज साहिबा आ रही हैं, डेट भी सामने आ गई है, मुहिम चलाएंगी और फिर ज़ाहिर है माहौल बनेगा तो नवाज शरीफ तो आएंगे इलेक्शन के लिए। ये तो उनके रहनुमा कहते नजर आ रहे हैं हमें। सदर, मेरा ये ख्याल है आप तो छोटी बच्ची होंगी जब इन्होंने पहली बार ये कहना शुरू किया है कि वो वापस आएंगे वापस आएंगे। अब तो लोग, बच्चे जो हैं वो पैदा होके बड़े हो गए हैं जब से नवाज शरीफ साहब ये कहे और मरियम ये कहना शुरू हुए हैं कल आएंगे कल आएंगे। उनकी बीमारी जो है वो खत्म नहीं हो रही है। ऐसी यूनिक बीमारी है जो सियासी हालात के साथ उनके प्लेटलेट्स ऊपर और नीचे जाते हैं और पूरी कौम को बेसिकली तो बेवकूफ समझते हैं ये लोग। तो अगर हम इतने बेवकूफ हैं तो फिर ठीक है, अदरवाइज तो ये देखिए ना, नवाज शरीफ और ये 2-3 मीडिया हाउसेस के साथ मिलके इन्होंने उस वक्त भी ये बयानिया बनाया और ये सारे चोर उचक्के मिलके इनको ले गए और अब फिर यही बयानिया बना रहे हैं। अच्छा, तो ये जो बयानिया होगा फवाद साहब, इसमें ये आपको ज़ाहिर नथी करेंगे सारी सूरत हाल में। ये कहते हैं आपके ये फैसले थे जो आज माशी सूरत हाल है और जो सारा पाकिस्तान में यानी स्टेबिलिटी का मामला है, अदम इस्तेहकाम का मामला है, तो इस बयानी के लिए आपकी तैयारी किस तरह की है? ज़ाहिर अभी तक तो आप लोग मैदान में हैं, मरियम नवाज साहिबा चली गई थी, अब वापस आएंगी तो एक नई तैयारी के साथ आ रही है फवाद साहब। तो ये जो बयानियां बनाएंगे कितना स्ट्रॉन्ग मरियम नवाज हो, नवाज शरीफ हो, ये सारे लोग इररेलेवेंट हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम इमरान खान की क़यादत में एक तरफ खड़े हैं और देख रहे हैं कि इदारों ने अपनी जो सोटी जिसके ऊपर ये लोग बैठे हुए हैं वो कितनी देर और इनको दी रखनी है। अगर नहीं रह सकते, और मैं आपको बता दूं ये सारे पाकिस्तान से फरार होंगे और दुख की बात यही है कि पाकिस्तान से एक दफा फिर अरबा रुपया लूट के लेके जा रहे हैं। आप देखिए तो सही JUI के मिनिस्टर्स इस वक्त क्या कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के वजीर इस वक्त क्या कर रहे हैं, आपके सामने है जो कुछ हुआ। एक ऐसी हुकूमत को हटाया गया जो 75 साल की क्लीनेस्ट गवर्नमेंट थी, उसको हटा के इन्होंने ये सारे चोर उचक्के हम पे मुसल्लत कर दिए और एक इस वक्त एक तमाशा लगा हुआ पाकिस्तान के। अच्छा फवाद साहब, अभी हमने देखा तसव्वुर नौ पाकिस्तान के नाम से एक डायलॉग का आगाज हुआ है क्वेटा से, हम देख रहे हैं जिसपे सेशन हो रहा है। कहा जा रहा है कि सियासत में अब इंतकाम, दुश्मनी, ये वाली ज्यादा मामलात हैं, अवाम के मसाइल दूसरी तरफ रह गए हैं, गालम गलोच की सियासत बहुत आगे बढ़ गई है, मसाइल हल नहीं हो रहा है। इस पेशरफ्त को बतौर तहरीक इंसाफ पार्टी आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये ऑर्गेनिक काविश नजर आती है या पसे पर्दा कुछ और है? देखिए जी, बात यह है कि जब भी गुफ्तगू के लोग जो बैठे हैं बात करें वो अच्छी बात है, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट कराए या ना कराए या वो खुद कर रहे हो या ऑर्गेनिक हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। गुफ्तगू है, लोगों के सामने आना है, चीजें आनी है। सिर्फ मैं अब ये बता दूं आपको कि ओपननेस पाकिस्तान में बहुत है। 66% आबादी जो है वो पाकिस्तान में 28 साल से कम उम्र नौजवानों की है, उनके तक इंटरनेट का एक्सेस है। सो ओपननेस तो पाकिस्तान में आनी होगी। पाकिस्तान में सिर्फ एक ही आपके पास जो है वो आपने फैसला करना है, क्या हम इस्लामाबाद को कोलंबो बनाना चाहते हैं या हम आम इंतखाबात के जरिए एक सॉफ्ट रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। इन दो में से एक फैसला करना है इदारों ने, वो फैसला जितनी जल्दी कर लें उतना अच्छा। और फवाद साहब, गैर मामूली हालात, गैर मामूली इकदाम के मुतकाजी हैं, ये इस प्लेटफॉर्म से बात सामने आ रही है, तो वो क्या गैर मामूली इकदाम हो सकते हैं? देखिए, एक तो होता है ना कि जिन लोगों को लोग जॉब सीकर होते हैं, नौकरियां चाहिए होती हैं, वो ये बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लोगों को तो पता नहीं है, गैर मामूली हालात है, लोग तो बेवकूफ हैं, इनको तो पता ही नहीं फैसला क्या करना है, लिहाजा बंद कमरों में जो फैसले करने वाले हैं उनको ही मौका दिया जाए कि जी वो दोबारा 2 साल रह लें। यानी हुए बीमार जिसकी सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। वो एक जो है एंकर साहब लगे हुए हैं कि जी मुल्क में मार्शल लॉ लगा दें, वो फलाना कह रहे हैं जी ये कर दे। ये तो तमाशा बना हुआ है। ये सारे नौकरियों की तलाश में पूरे अपनी 2 किलो गोश्त के लिए पूरी भैंस जबा करना चाहते हैं। पाकिस्तान का तमाशा इन्होंने बनाया हुआ है और अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान में हम इस वक्त लोग हैरान हैं कि ये पाकिस्तान के लोगों को कितना इररेलेवेंट समझते हैं इस सारी इक्वेशन में, हालांकि फैसला पाकिस्तान के लोगों ने करना।
फवाद साहब, बिलावल भुट्टो ने मखलूत हुकूमत की तरफ उन्होंने इशारा दिया है कि आगे ये भी बन सकती है, जिसमें वो इस उम्मीद का इजहार करते भी नजर आए कि वो भी वजीर आजम हो सकते हैं अगर मखलूत हुकूमत होती है। तो पीपल्स पार्टी आमतौर पर जब इस तरह की गुफ्तगू करती है तो जाहिर है उनकी कोई तैयारी होती है, कुछ उन्होंने ऐसी मामलात उन्होंने बिसात बिछाई भी होती है। तो ऐसी सूरत हाल में आपको क्या इम्कान दिखाई देता है इनके इस दावे का? बिलावल भुट्टो का बयान तो एतराफ़ शिकस्त था ना। बिलावल भुट्टो ने यानी आपको बता दिया है कि हम तो जीतने की पोजीशन में ही नहीं है। देखिए, ये 13 पार्टियां मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी, इन 13 पार्टियों को शिकस्त होगी इंशाल्लाह, क्योंकि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान का जो इस वक्त चागी से लेके और खैबर के पहाड़ों तक और पेशावर से लेके कराची तक और लाहौर से लेके गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद तक एक ही शख्स है जो पाकिस्तान को जोड़ता है और उसका नाम इमरान खान है। और इंशाअल्लाह ताला ये एक पार्टी हमारी जो तहरीक इंसाफ है वो इन 13 पार्टियों को मिलके धूल चटा देगी।